Today I am discussing about the poem number 11, Layer, which is written by W.H. Davis. First of all, we are talking about the title of the poem. Title of the poem actually जो पोइम का नाम होता है वो होता है, जैसे इसका नाम है लेयर. लेयर का मतलब होता है उर्दू में फुर्सत के लम्हात. ठीक है, फुर्सत के लम्हात मतलब हमें अपने फारिग वक्त में वो तमाम काम करना जो हमें बहुत अच्छे लगता है. इसके अंदर उन्होंने बोला द टाइम when you are free from work or other duties and can relax. अब वो तमाम काम करें जब आप बिल्कुल फ्री हों और आपको वो काम करने अच्छे लगते हो. W.H. डेविस ने ना इस पोइम के अंदर क्रिटिसाइज़ किया है. इन दिस पोइम द पोइट क्रिटिसाइजेस द मॉडर्न लाइफ को उसने क्रिटिसाइज़ किया है. बिकॉज अब हम जैसे मॉडर्न मैन है, हमारे पास मोबाइल्स हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें. ठीक है, जैसे वो कहते हैं द पोइम लेयर इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेयर इन लाइफ एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन्जॉइंग नेचर एंड लाइफ बेसिक प्लेयर्स. मतलब हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम जो बेसिक प्लेयर्स ऑफ लाइफ है नेचर के साथ या कुदरत की जो खूबसूरती है उसको देखें, उससे एंजॉय कर सकें, उससे अपनी मतलब लाइफ को मतलब मेंटली जो है हम रिलैक्स हो सके. नहीं, लेकिन हम क्या है, हाँ वी आर लिविंग आ रोबोटिक लाइफ. अब इसके अंदर जो फर्स्ट स्टैंजा है जिसके अंदर वो कहता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. ठीक है, अब इसके अंदर जो पोइट है वो एक क्वेश्चन जो है वो राइज कर रहा है, मतलब वो एक क्वेश्चन उठा रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है द पोइट राइजेस द क्वेश्चन अबाउट द वर्थ ऑफ लाइफ विच इज़ कॉन्स्टेंटली डोमिनेटेड बाय बिजनेस एंड वरीज. मतलब कि हमारे पास और इतने ज़्यादा काम है कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं किसी चीज़ के बारे में. अब इसके अंदर पोइट जो है वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हमें कह रहा है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये देख सकें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. मतलब अब वो इर्द गिर्द के बारे में, नेचर के बारे में बता रहा है. अब वो कह रहे हैं कि इन दिस पोइम द पोइट क्रिटिसाइजेस द मॉडर्न लाइफ. वो मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहा है. अब जैसे वो इसके अंदर क्रिटिसाइज करता है, मतलब इन दिस पोइम द पोइट क्रिटिसाइजेस द मॉडर्न लाइफ विच लैक्स द इन्वॉल्वमेंट विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि ट्रीज़, रिवर, सैंड, स्टार, स्ट्रीम्स. इसके अंदर जितनी भी ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ नेचर हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट ही नहीं है. हम ज़्यादातर अपना टाइम किधर स्पेंड करते हैं, मोबाइल्स के साथ या जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं उनके साथ. अब इसके अंदर जो पोइट है वो जैसे ये पोइम स्टार्ट करता है ना तो वो उसमें हमसे एक सवाल कर रहा है. ठीक है, इन दिस पोइम द पोइट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, कि मतलब हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ही पॉइंट्स आउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ. मतलब सबसे बड़ी जो मॉडर्न लाइफ की उसने जो प्रॉब्लम है उसको उसने पिन पॉइंट किया है कि आखिर हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. द पोइट सेज दैट वी कैन नॉट कॉल दिस लाइफ अ प्योर लाइफ इफ़ इट इज़ फुल ऑफ वरीज एंड एंग्जाइटी. उसने कहा कि अगर एंग्जाइटी है या हमारे पास टेंशन्स हैं तो इस तरह की ज़िंदगी में हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं. अब आपने सुना होगा कि पहले किसी को इतना डिप्रेशन नहीं होता था जितना अब, जितनी ज़्यादा हम मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न होते जा रहे हैं. डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ डिस्कस कर सकें. जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते तो वो एक रोबोटिक सी लाइफ गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं कि हम उनको आगे किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. जब एक्सप्लेन करेंगे तो अगला बंदा हमें सोल्यूशन देगा ना, जब एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा. नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. अब इसके अंदर ना एक कंट्रास्ट किया है पोइट ने ना, मतलब कंट्रास्ट बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स. उसने कहा है कि ह्यूमन बींग्स आर वर्स दैन एनिमल्स, के ह्यूमन बींग जो है वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं है. जिसमें वो कहते हैं कि इन दिस स्टैंजा द पोइट मेक्स अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द फास्ट पीस ह्यूमन बींग एंड द लेयरली अप्रोच ऑफ एनिमल्स. के मतलब फास्ट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, उनकी इतनी हेक्टिक लाइफ चल रही है जिसके अंदर उनके पास वक्त नहीं है कि वो खड़े हों या थोड़ा सा
नेचर को एंजॉय करें, जबकि काउज एंड शीप्स ये जो है ये इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अब इस स्टैंजा के अंदर ना एक पोइटिक टर्म भी यूज़ हुई है जिसको कहते हैं सिमिली। ठीक है, सिमिली क्या होता है? सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट यूजेस द वर्ड लाइक और एज। मतलब लाइक और एज, जैसे कि एज और लाइक यूज़ होता है जैसे कि, जैसे इसने इसके अंदर यूज़ किया। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज, कि जैसे कि शीप और काउस के, मतलब इतना वक्त नहीं है कि जैसे शीप और काउस जो हैं वो नेचर को एंजॉय कर पा रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे। टाइम नहीं है कि हम देखें कि एनिमल्स जो हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हम नंबर 4 के अंदर अब वो कहते हैं नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। इन दिस stanza द पोइट इज़ रिग्रेटिंग अबाउट नॉट हैविंग अ टाइम। मतलब उसके पास टाइम नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं अगेन से वही चीज़ नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर उसने ना एक और पोइटिक टर्म यूज़ किया है जिसे बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, इमेजरी रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ अ पोइम दैट इंगेज अ रीडर्स सेंस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स, साउंड्स, फीलिंग्स एंड स्मेल। मतलब हमारी जो 5 सेंसेस होती है ना उसके बारे में। अब इसके अंदर जैसे वो कह रहा है कि he says that modern man does not bother to observe and enjoy the glittery water of the stream। अब वो कहते हैं कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये देख सके कि जो दरिया या नदी है उसमें जब सूरज की शवाएं पड़ती हैं तो वो पानी जो है वो कितना चमकदार और कितना खूबसूरत लगता है। द वाटर इज़ एज ब्राइट एज द स्काई शाइन्स एट नाइट ड्यू टू द ट्विंकलिंग स्टार। कि वो इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे कि वो दरिया जो या नदी जो है उसके अंदर स्टार्स जो हैं वो चमक रहे हैं। बट मॉडर्न मैन या जो हमारा आज का इंसान है उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो थोड़ा सा अपना टाइम निकाले और कुदरत की खूबसूरती को देखे, जिसमें वो आप ये कह सकते हैं कि द पोइट truly justified that modern man has no time to have a look on the beautiful objects of the nature. Now we are discussing about the most important stanza of this poem, जो कि अक्सर पेपर में भी आता है। No time to turn at beauty glance and watch her feed and how they can dance। ठीक है, नेचर इज़ personified as a beautiful woman। अब यहाँ पे उसने ना नेचर को ना एक खूबसूरत औरत से ना तशबीह दी है। ठीक है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ जो होती है ना उसको हम किसके साथ कंपैरिजन उसका करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ। जिसमें वो अभी ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, नेचर इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ब्यूटिफुल वुमन हु इज़ ग्लैंसिंग एंड डांसिंग। व्हेन अ वुमन ग्लैंस और डांस शी विल मूव पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। व्हेन नेचर चेंजेस इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल डांसर। बिजी people do not have a time to admire the changes of nature। अब वो इसके अंदर ये बता रहा है कि हमेशा खूबसूरती जो है वो किससे पर्सोनिफाई की जाती है, एक औरत से। औरत, और वो भी मतलब लड़की जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास, अब इसमें जो पोइट है ना उसने खूबसूरती को तशबीह दी है एक खूबसूरत लड़की के साथ। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम उसकी खूबसूरती को देख सकें कि मतलब उसके कितने लंबे बाल हैं, उसकी कितनी खूबसूरत आइज़ हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। इन दिस स्टैंजा द पोइट इज स्टिल रिग्रेटिंग अबाउट द मिजरेबल लाइव्स विच वी आर स्पेंडिंग। द पोइट सेज इफ़ वी डू नॉट स्पेयर आवर टाइम फॉर द रिचनेस ऑफ आवर सोल वी वुड बी पुअर स्पिरिचुअली। कि अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती को देख सकें तो फिर हम रूहानी तौर पे भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे। मतलब हमारे पास ना रूहानी सुकून है और बस मॉडर्निज़म के अंदर इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम बाकी सब चीज़ों को भूल गए हैं। इवन कि कुदरत की खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स को, जैसे नेचुरल ब्यूटी है या नेचर के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी भूल गए हैं। अब वो इसी वाले मतलब जो स्टैंजा है उसको पहले वाले स्टैंजा के साथ जो है ना वो मैच कर रहे हैं। जैसे उसने कहा है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड इज दैट स्माइल हर आइज बिगेन। वो कहते बिजी पीपल डू नॉट हैव अ टाइम टू वॉच द चेंजेस इन नेचर। के नेचर में किस तरह से चेंज हो रहा है हमें ये भी नहीं पता। व्हेन नेचर चेंजेस इट इज़ लाइक अ स्माइल दैट स्टार्ट फ्रॉम द आइज एंड स्प्रेड स्लोली टू द माउथ।
कि जब हम उसका जो है वो किस तरह से खूबसूरत है, जिसमें अब यही समझ लेंगे कि इन दिस कंक्लूडिंग लाइन्स द पोइट रिग्रेट टू से दैट लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन एज अ पुअर लाइफ। ये बहुत ही मतलब बुरी सी ज़िंदगी है जो कि हम जी रहे हैं। ही हैज़ ब्यूटीज़ एंड बाउंटीज़ ऑफ नेचर ऑल अराउंड हिम बट अनलकीली ही हैज़ नो टाइम, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है टू स्टैंड एट अ प्लेस एंड लुक केयरफुली एट नेचर दैट कैन रिफ्रेश अस, कि जो हमें मतलब हमारे दिमाग को सुकून दे सके, हमें थोड़ा सा फ्रेश कर सके, लेकिन हमारे पास इन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है। अब इसके अंदर मतलब एंड पे वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड स्पेयर सम मोमेंट्स एंड लुक एट नेचर, कि हमें थोड़े से लम्हात निकालने चाहिए अपनी ज़िंदगी में से जिसमें हमें नेचर को देखना चाहिए एंड नेचुरल ब्यूटी विच इज़ स्प्रेड अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द है, एंड एन्जॉय लाइफ, और हमें ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए। The poet tries to threaten modern man that his life would be full of tensions and worries, कि अगर मॉडर्न मैन जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट से इंजॉय नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत खौफज़दा भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इफ़ इट डज़ नॉट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेयर इन हिज लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी में जो ये लेयर है वो किस लिए है, उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 24 आवर काम करते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे तो हमारा माइंड स्टक हो जाएगा। जब तक कि हम थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक या ये चीज़ें क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स, इसीलिए बोलते हैं ना ताकि हम अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर सकें। तो हम माइंड फ्रेश होगा, सुबह उठेंगे, कि सुबह बंदा उठे, जल्दी उठे और फिर उठ के अपने डेली रूटीन के काम करें। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें मॉडर्न मैन के साथ, मॉडर्न मैन क्या करता है, मॉडर्न मैन सुकून से 11-12 बजे उठता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं, सोता भी लेट है। तो उसने बिल्कुल सही कहा कि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। अब इसमें एट द एंड द पोइट सेज इट इज़ अ वेरी सैड लाइफ, कि हम बहुत ही बुरी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं। इफ़ वी डू नॉट हैव अ लेयर टाइम, कि अगर हमारे पास ज़रा भी वक्त नहीं है। टेक्स्ट करेंगे रेफरेंस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोइम। अगर आप लिखोगे दिस लाइन, अगर एक लाइन होगी तो आप लिखेंगे दिस लाइन, लेकिन एक नहीं है इसमें, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे दीज लाइन्स आएगा, तो फिर हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोइम लेयर रिटन बाय W.H. डेविस। फिर कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना होता है थीम ऑफ द पोइम, कि पूरी पोइम का थीम क्या है, इस पोइम के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, मेन आइडिया जिसे बोलता है। ठीक है, जैसे कि उसने कहा द पोइट क्रिटिसाइज द मॉडर्न मैन, वो मॉडर्न मैन को तनकीद कर रहा है कि मॉडर्न मैन जो है वो इस तरह का क्यों है। टुडे मैन इज़ लीडिंग अ वेरी बिजी लाइफ, कि जो आज का आदमी है वो बहुत ही बिजी या मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज एंड फेयर्स एंड टेंशंस, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं जो वर्ड आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। ठीक है, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा टेंशंस है, डर है, जैसे कि पेपर में फ़ेल ना हो जाए या जॉब ना चली जाए, परेशानियाँ, घर की कुछ परेशानियाँ होती हैं, फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई, मतलब इस तरह के डिफरेंट किस्म की परेशानियाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कहते हैं ही हैज़ नो लेयर टू एंजॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि वो कुदरत की खूबसूरती को देखे। ही हैज़ नो टाइम टू सिट अंडर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, इतना वक्त नहीं है कि कुदरत की खूबसूरती को देख सके। ही हैज़ नो टाइम टू सिट अंडर द शेडी ट्रीज टू सी द डांसिंग फील्ड, टू सी द स्टारी स्ट्रीम्स एंड टू सी द स्माइलिंग लिप्स। इसके अंदर वही जो वो लड़की को उसने पर्सोनिफाइड किया है कि किस तरह से वो लड़की की खूबसूरती को नेचर की खूबसूरती के साथ ना वो एक्सप्लेन कर रहा है, या नेचर की खूबसूरती के साथ उसको बयान कर रहा है कि जो लड़की की खूबसूरती है मतलब वो किस तरह से। जब उसने कहा कि व्हेन नेचर चेंजेस इट इज़ लाइक अ वुमन स्माइल, कि जो कुदरत है वो जब तब्दील होती है ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्यारी लड़की जो है वो मुस्कुरा रही है। द स्माइल स्टार्ट फ्रॉम द आइज़ एंड स्प्रेड स्लोली टू द माउथ, मतलब वो आंखों से शुरू होती है और फिर होंठों तक जाती है। जैसे उसने एंड पे ही लास्ट टेंजा में ही उसने बोला, लास्ट से पहले वाले में, कि नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगैन। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पोइम ख़त्म हो जाती है, मतलब इसका रेफरेंस भी हो गया, इसका कॉन्टेक्स्ट भी हो गया।
अब हमारी इसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये कि मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि जैसे अभी आपने पूरी पोइम आपको बताई गई, इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ आपको समझ आई है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोइट हैज़ गिवन दिस टाइटल टू हिज पोइम व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑफ केयर विद नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कि मतलब उसने ये क्यों बोला कि विच काइंड ऑफ लाइफ आई एम स्पेंडिंग, नॉट आई एम स्पेंडिंग, वी आर स्पेंडिंग, कि हम लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वी डू नॉट हैव अ टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर द थिंग्स या एनिमल्स। फिर उसके अंदर इसने ये बताया कि वी आर वर्स दैन एनिमल्स, कि हम एनिमल्स से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि वी डू नॉट हैव अ टाइम टू स्पेंड अ टाइम विद द नेचर बट एनिमल्स हैव अ टाइम टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर, मतलब हम एनिमल से भी ज़्यादा बदतर हो गए। फिर उसने कहा व्हाट इज़ द पोइट सेइंग, ट्राइंग टू सेइंग से इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, कि मतलब लास्ट की 2 लाइन्स जो हैं पोइम की, जो लास्ट स्टेंजा है पोइम का, उसके अंदर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसमें आप यही कह सकते हैं द पोइट इज़ रिग्रेटिंग अबाउट द थिंग्स, वो जिस चीज़ों को उसने पूरी पोइम के अंदर एक्सप्लेन किया है उसी को आपने इसके अंदर बताना है। फिर उसके अंदर उसने कहा व्हाट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वही ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन करना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसको आपने पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फिर है व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी यूज्ड इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर किस तरह की इमेजरीज जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। जैसे कि सिमिली आ गई थी, सिमिली थी, मेटाफर था, और इस तरह की पर्सोनिफिकेशन थी। मतलब इस तरह के 3-4 जो पोइटिक टर्म्स जो हैं उनके बारे में आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है।